हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, मानव दंत्र सूत्र है जिसमें हमें 4 विकल्प दिया गया है और उनमें से सही विकल्प का चयन करके बताना है कि दंत्र सूत्र क्या है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में दांतों के प्रकार तथा उनकी व्यवस्था। अब मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं जो उनके ऊपरी और निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। अब ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृंतक, जो कि भोजन को काटने का कार्य करता है। दूसरा है, और ये इसका कृंतक कितना मिलता है? कृंतक हमारे मुंह में 8 होते हैं। मानव के मुंह में 8 कृंतक पाए जाते हैं। 4 पाए जाते हैं रजनक, जो कि रत्नक का काम है चीरने और फाड़ने का। भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है? रत्नक। फिर मिलते हैं हमें 8 अग्र चड़वड़क, जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। और 12 मिलते हैं जड़वड़क, जो कि भोजन को चबाने, पीसने और काटने का कार्य करते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मानव में कुल 32 दांत होते हैं, 32 दांत उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार यदि हम दंत्र सूत्र की बात करें, दंत्र सूत्र की मानव में, तो वो क्या है? आधे हिस्से के दंत व्यवस्था को दर्शाता है। क्या दिखाता है? दंत व्यवस्था को दर्शाता है। तो यदि हम बात करें कृंतक की, तो कुल 8 कृंतक हमें देखने को मिलते हैं। कुल 8 कृंतक हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ऊपर और निचले हिस्से की बात करें तो आधा इसका 4 हुआ, और ऊपर 2 होंगे और नीचे भी 2 होंगे। इसी प्रकार 4 रदनक है तो 1 ऊपर और 1 नीचे रदनक होंगे। अगर 8 अग्र चड़वड़क है तो ये भी 2 ऊपर 2 नीचे होंगे। और 12 है तो 3 ऊपर 3 नीचे, जो कि मिला के 6 हो जाएंगे। 6 दूनी 12। अब यदि हम इसका 2 से गुणा कर दे तो हमें टोटल कुल हमें कितना मिलेगा? कुल हमें 32 दांत मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा दंत्र सूत्र है वो है 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, जो कि हमें किसमें देखने को मिल रहा है? विकल्प बी में। जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? विकल्प बी में। तो इस प्रकार सही विकल्प बी है। विकल्प बी सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।